खूबसूरत साली चमेली का दीवाना था जीजा मनोज, और हर दिन साली के पास फोन लगाता था और बातें करता। धीरे धीरे साली भी जीजा से प्यार करने लगी और एक दिन वह फोन में बोल दी, जीजा जी आपकी आवाज ही सुनती हूँ, काफी दिन हो गया है आपको देखी नहीं हूँ। तभी जीजा बोला, साली जी देखकर क्या करोगी, अगर कुछ देना हो तो बोलो मैं आ जाऊं। साली बोली क्या चाहिए? जीजा बोला, एक जवान मर्द को या एक जीजा को साली से क्या चाहिए, क्या आप नहीं जानती? साली बोली, खुलकर बोलो जीजा जी। तभी जीजा मनोज बोला, काफी दिनों से तुम्हें चाहता हूँ, बस तुम्हारा प्यार चाहिए और अकेले में मिलना चाहता हूँ। तभी साली चमेली बोली, जीजा जी आप जो चाहते हो सब मिलेगा, बस आप आ जाओ। जीजा मनोज साली की बातों को सुनकर मानो उसके दोनों हाथों में लड्डू हो। फिर वह देर न करते हुए पत्नी से बोला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा, और तैयार होकर ससुराल चल दिया। शाम होते ही ससुराल पहुँच गया। साली चमेली जीजा के लिए चाय पानी लेकर आई, उसने खाया पिया और शाम का वक्त था। जीजा बरामदे में बैठा था। साली को अकेले पाकर उसके हाथ को पकड़कर खींच लिया और सीने से लगा लिया। साली चमेली अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी। जीजा के सीने लगते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी जीजा साली के होठों पर किस करने लगा तो साली छुड़ाते हुए बोली, जीजा जी छोड़ दीजिए, नहीं तो माँ आ जाएगी, रात होने दो, फिर आप जी भर कर प्यार करना, क्योंकि माँ किचन में खाना बना रही है, कभी भी आ सकती है। उधर जीजा मनोज तो साली के साथ प्यार करने के लिए बेताब था, क्योंकि इतनी खूबसूरत साली थी कि ऐसे दिखती थी मानो परी उसके आगे फेल हो। उधर जीजा मनोज को रहा ही नहीं जाता। वह बोला, साली जी जब तक तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है तब तक हम दोनों प्यार कर ले। मगर साली डरती थी कि कहीं उसके घर वाले न देख ले। तभी वह बोली, जीजा जी परेशान मत हो, हम सारी रात प्यार करेंगे, मगर अभी नहीं। ऐसा कहते हुए अंदर घर में चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। परिवार वालों के साथ मनोज ने भोजन किया और वह साली से मिलने के लिए आतुर था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रात के 10 बज गए। साली चमेली अपने माँ के साथ बेड पर लेटी थी और माँ के सोने का इंतजार कर रही थी। उधर जीजा साली का इंतजार कर रहा था। दोनों को इंतजार करते करते 12 बज गए। इधर साली इंतजार में सो गई तो जीजा मनोज बहुत परेशान था। फिर वह साली को जगाने और उससे मिलने के लिए उस रूम के पास गया जहाँ जिस रूम में साली अपने माँ के साथ लेटी थी। माँ और बेटी दोनों एक समान दिखती थी, क्योंकि माँ भी खूबसूरत थी। रूम में मून लाइट जल रहा था। पहुँचते ही मनोज ने बुझा दिया और साली को समझकर सास के बगल लेट गया। डबल बेड था, काफी जगह था। फिर सास के बगल लेटकर साली समझकर हरकत करना शुरू कर दिया। मनोज के हरकत करते ही सास जाग गई तो रूम में अंधेरा था। वह समझ गई कि मेरा दामाद है जो मेरी बेटी से मिलने आया है, मगर वह चुप रही और दामाद को हरकत करने दी। उधर दामाद साली समझकर उसके नाजुक अंगों को स्पर्श करके उसे जगा रहा था, मगर सास चालाक थी। वह सोने का नाटक करती रही। धीरे धीरे दामाद के हरकतों से 45 वर्षीय सास गर्म हो गई और दामाद के तरफ मुंह करके उसे सीने से लगा ली। उधर दामाद तो वासना में अंधा था, वह बेकाबू था। फिर दामाद देर न करते हुए पप्पू को खेल के मैदान में उतार दिया और 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिया। तभी सास दामाद को नागिन की तरह लिपट गई और वह भी दामाद का साथ देते हुए 61-62 खेल के मैदान में शामिल हो गई और दोनों 61-62 गेम खेलने लगे। दामाद थोड़ी ही देर में खेल के मैदान से आउट हो गया और अपने बिस्तर पर बरामदे में सोने चला गया। इधर सास की तो इच्छा ही नहीं भरी थी। वह दामाद के जाते ही वह भी उठकर दामाद के पास पहुंच गई और दामाद के साथ लेट गई। दामाद समझा
साली आ गई है। और थोड़ी देर बाद ही फिर सास और दामाद गेम खेलना शुरू कर दिए। उधर साली चमेली सो रही थी, इधर जीजा मनोज सास के साथ साली समझकर प्यार किए जा रहा था। तभी दामाद बोला, साली जी आपके साथ 61-62 गेम खेलकर बहुत आनंद आ रहा है। तभी सास बोली, जिसे तुम साली समझ रहे हो वह साली नहीं है, मैं तो तुम्हारी सास हूँ। ऐसा सुनकर मनोज के तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वह हक्का बक्का सा हो गया। मगर सास बोली, डरो मत, तुम साली से मिलना चाहते थे तो ये समझो मैं साली ही हूँ और प्यार करो। दामाद तो हैरान था मगर दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे। फिर सास दामाद को सीने से लगाते हुए बोली, परेशान मत हो, चलो प्यार करो। और सास प्यार से दामाद के पप्पू के सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी दामाद का मन करने लगा और फिर वह सास के साथ 61-62 गेम खेलने लगा। फिर सास की आत्मा तृप्त हो गई और वह सोने चली गई। इधर साली की आंख 3 बजे रात को खुली तो वह देर न करते हुए जीजा के पास पहुंची तो जीजा सो रहा था क्योंकि वह सास के साथ गेम खेलकर थक गया था। साली पहुंचते ही जीजा के बगल लेट गई और धीरे से जीजा के कान को पकड़ते हुए उसे जगाते हुए बोली, जीजा जी जागो, और उसके गाल पे किस करने लगी। तभी मनोज जाग गया, वह समझा सास फिर से आ गई है। मगर जैसे ही मनोज जागा तो साली बोली, जीजा जी माफ करना, मैं सो गई थी। अब मनोज तो बहुत खुश हो गया, उसकी सारी थकान दूर हो गई और वह साली को सीने से लगा लिया और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर जीजा और साली का दिल धड़कने लगा और दोनों प्यार करते हुए 61-62 खेल के मैदान में उतर गए। साली अभी नई खिलाड़ी थी, उसे खेल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही जीजा ने अपना बैट लेकर मैदान में पहुंचकर बैटिंग करना शुरू किया तो साली डर गई और बोली, जीजा जी मुझे 61-62 खेल से बहुत डर लगता है। जीजा बोला, चलो धीरे धीरे खेलते हैं, जब तुम सीख जाओगी अच्छा लगने लगेगा तो तुम बताना, फिर फास्ट बैटिंग करूंगा और हम दोनों को आनंद आएगा। अब जीजा और साली धीरे धीरे खेलने लगे और खेलते खेलते साली सीख गई और बोली, जीजा जी फास्ट बैटिंग करो। अब जीजा और साली दोनों बेखौफ होकर 61-62 गेम खेलने लगे। तभी मनोज का साला आ गया क्योंकि उसे लवशंका लगा था। जब जीजा को अपने बहन के साथ 61-62 गेम खेलते हुए देखा तो आक्रोश से आग बबूला हो गया और वह घर के अंदर गया और अंदर से लाठी लेकर आया और जीजा मनोज पर वार कर दिया। तभी चमेली उठकर घर में भाग गई और मनोज भी किसी तरह से जान बचाकर अपने घर भाग गया। तो दोस्तों, जीजा का ऐसा हाल तब होता है जब वह बुरे कर्म करता है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और स्वयं भी सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आप सभी प्यारे दर्शक बंधु, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। मेरा नाम लक्की है। मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। कहने के तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों घर थे, पर मुझे रहने के लिए एक छत तक भी ना मिल सकी थी। मैंने बहुत कोशिश की पर कामयाबी ना मिली। एक कुंवारे लड़के को आखिर किराएदार रखने का जोखिम कौन उठाता। भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक आंटी जी मिली। उनका नाम पूनम था। उनके घर में सिर्फ वह और उनकी बहू सोनम ही रहती थी। मैडम जी बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं पहली नज़र में ही उनका दीवाना हो गया था। उन्होंने मुझे अपने घर पर रहने की इजाज़त दे दी। मैं उनके घर पर रहने लगा, साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, पूनम जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मैं उनको अपना माँ की तरह पूनम जी की सेवा कर रहा था। एक दिन मैं अस्पताल से घर लौट रहा, आते आते बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत ही तेज़ होती जा रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। आंगन का नज़ारा देखकर मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। सोनम जी लहंगा और ब्लाउज पहन के बरसात में पानी में नहा रही थी और वह भी कपड़ों में उनका सुंदर और भी गजब दिख रहा था। मेरे अंदर बहुत ही कुछ होने लगा था।
यही वजह थी कि मैं देर तक सोनम जी को निहारता रहा गया। मैंने इससे पहले सोनम जी को नहीं देखा था। इतने करीब से उनको देखकर मेरा खून चाय की तरह उबल रहा था। मुझको सामने देखकर सोनम जी चौंकते हुए बोली, क्यों, क्या देख रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक अटक में अपनी लाल लाल आंखों से सोनम जी के सौंदर्य का अमृत पी रहा था। मैंने डरते हुए पूनम की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो डरते हुए मैंने उनके हाथ को पकड़ने लगा। फिर मैंने उनको गालों को चूम लिया और भय भी मेरे गालों को। सोनम जी ने कोई विरोध नहीं किया। बारिश में क्रिकेट के इस महासंग्राम में हम दोनों काफी देर तक गोते लगाते रहे। फिर जब अलग हुए तो हम दोनों सन से एक दूसरे से नजरों तक नहीं मिला पा रहे थे और अपने अपने कमरे में चले गए। फिर मैं कुछ देर के लिए सोचने लगा, मैंने एक क्या कर दिया। जिस औरत ने मुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जख्म पर मैंने डांका डाल दिया। मैं अपने सही सवालों से बहुत ज़्यादा उलझ गया। मैंने बहुत ही गलत काम कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि सोनम जी मेरे बाहों में आकर समा गई थी तो मैं क्या करता। सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल भी कहाँ रह जाता। मैंने मानो अपना पक्ष रखा। उधर सोनम जी अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के स्पर्श से उन्हें अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। फिर उन्होंने चाय बनाई और ट्रे में रखकर मुझको देने चली आई। मैं सोने की तैयारी कर रहा था। सोनम जी को सामने खड़ा पाकर मैं हड़बड़ा और डर गया। वह बोली, लो चाय पी लो, पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर सोनम जी ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में सोनम जी ने मेरी मनपसंद सब्जी बनाई। उन्हें मेरी पसंद सब्जी का पता चल गया था। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में मुझे क्या क्या पसंद है उसकी बकायदा लिस्ट सोनम जी ने बना रखी थी। एक गिलास भरकर दूध का गिलास मेरे लिए लाई। मैंने तुरंत अब दूध उठा लिया। फिर देखकर सोनम जी जोर से हंस पड़ी। उनकी सुरीली हंसी गानों में जैसे मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में सोनम जी किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास टेबल पर रखकर वह भी पलंग पर बैठ गई और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी थी। मैं इतना भोला जो किसी स्त्री के मनोभाव को ना समझ पाता। मैं पूरा समझ गया कि सोनम जी को क्या चाहिए। उस रात हम दोनों ने एक साथ एक ही कमरे में रहे। पूरे घर में हम दोनों अकेले ही रहे। अगले दिन पूनम आंटी अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई। मुझे और सोनम जी को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद हम शायद अब नहीं मिल सकेंगे। पर देश की भाषा जब देश की दूरियां तक लांघ जाती हैं तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालत यह थी कि जब दिल करता है मैं सोनम जी को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ ज़बरदस्ती की चौकी लगा देता। उधर सोनम जी को भी मेरा साथ अच्छा लगता था। वो भी मेरे साथ खूब क्रिकेट खेलने का आनंद लेती। पति की अनुपस्थिति में कोई युवा स्त्री जो सुख चाहती है, मैं वो सारी सुख सोनम जी को भर भर के